नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षिता सावंत। और मार्केट्स में आज हमने देखा है कल की थोड़ी सी मुनाफा वसूली के बाद फिर से एक पुल बैक दिखाया। 10,100 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की भी चाल मजबूत है। 173 अंकों की बढ़त के साथ ये भी आगे बढ़ा है। करीब करीब 21,000 से हम 120 पॉइंट दूर है, या तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए कि क्या उन लेवल्स को हम हासिल कर पाएंगे। याद रखिएगा आज बुधवार का सत्र है और हर बुधवार को एटलीस्ट पिछले कई हफ्तों में हमने एक चीज नोटिस की है, वीकली एक्सपायरी से पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम तेजी का बनता है। तो हमारे जानकारों के बीच मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। खासतौर से कुछ शॉर्ट आइडियाज कल के सेल ऑफ में फिर आए हैं और उसने खेल को और भी दिलचस्प बनाया। याद रखिएगा इस हफ्ते हिमांशु गुप्ता, मनीष शर्मा और श्रीकांत चौहान के बीच मुकाबला है। तो अब तक के रिटर्न्स तीनों के कैसे रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और साथ ही साथ फिर बात करेंगे कि आज की अप्रोच में क्या कुछ बदलाव आने वाला है या फिर वही रणनीति हमारे जानकार फॉलो करेंगे। तो ये अब तक के रिटर्न्स। हिमांशु गुप्ता लीडरशिप पोजीशन में करीब 24% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। मनीष शर्मा ने करीब 12.5% तक के रिटर्न कल दोपहर 3:30 बजे तक कमाए, लेकिन श्रीकांत चौहान के कुछ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं तो वो -3% के रिटर्न्स दिखाते हुए नजर आए हैं। ये कल दोपहर यानी कि 3:30 बजे तक बाजार बंद होने तक का सिलसिला था। अब यहाँ से आगे अप्रोच क्या रहेगी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले श्रीकांत, आपने बाय कॉल्स दिए। हालांकि कल का मूड फाइनेंशियल्स के लिए बिगड़ा हुआ था और उसके बाद हमने देखा है कि प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया आपके पोर्टफोलियो पर। आज की अप्रोच क्या रहने वाली है? देखिए, वैसे कल निफ्टी ने 10,300 के काफ़ी करीब जाके वहाँ से जो रिवर्सल दिया है, वहाँ पे एक नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और उसी के बेसिस पे मुझे लग रहा था कि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो शायद वो 10,000 10,050 के करीब वापस आ सकता है। अभी अगर आज के दिन पे अगर आप देखेंगे तो जो एक ऑप्शन डेटा है या तो ओवरऑल टेक्निकल्स के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक बात क्लियर है कि 10,000 के करीब काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और वहाँ से हमें वापस से एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों में अगर मार्केट ऐसे डिप्रेस रहा तो 10,000 के करीब सपोर्ट लेके यू टर्न ले सकता है। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और उसी बेसिस पे हमें स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए। मुझे लगता है अभी भी जो मिड कैप स्टॉक्स है, जो ब्रॉडर मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं और वहाँ पे हमें फोकस करना ज़रूरी है। ओके, तो पुल बैक पर फोकस करना चाहिए। मनीष शर्मा, आपने इनफैक्ट कल 2 शॉर्ट कॉल्स दिए और उसका फायदा आपके हाथ लगा है। पोर्टफोलियो में हमने देखा है अच्छी खासी रौनक भी देखने को मिली। तो आज के सत्र में क्या प्लान है? कुछ और शॉर्ट आइडियाज देंगे या फिर तेजी का ट्रेड भी लेकर आएंगे? कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे वीक लगा और 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है और सेकंड हाफ में काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। आज भी मुझे वही लगता है कि सेकंड हाफ में एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। 20,200 20,300 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो आइडिया रहेगा वो शॉर्ट की तरफ ही ज्यादा फोकस रहेगा। यस, पर मनीष शर्मा का फोकस रहेगा क्योंकि उनको निफ्टी बैंक में कल कमजोरी सही पकड़ी थी और आज भी उनको लग रहा है सेकंड हाफ तक फिर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा हिमांशु, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आप मिड कैप्स पर बुलिश हैं और मिड कैप्स में हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस जारी है। गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर कल शो के बाद हमने देखा कि बाजार हायर लेवल्स पे थोड़ा सा वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और हमने देखा कि 10,300 के लेवल्स के बाद ग्रेजुअली 10,200 10,100 और 10,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। कल की स्ट्रेटजी में एक्चुअली सुबह के सेशन में ऐसा लग रहा था कि बाजार 10,300 का एक रेजिस्टेंस पार करके 10,400 की तरफ निकल सकता है, बट जैसे ही ग्रेजुअली बाजार ने सुबह का लो काटा, ये बात क्लियर थी कि कल का दिन बियर्स के नाम हो सकता है और उसी के चलते मैंने जो मेरी लॉन्ग पोजीशंस थी उसमें हल्के फुल्के लॉसेस के साथ वहां पर पोजीशंस एग्जिट की। लेकिन कल की एक गिरावट के बाद जहां पर हमने ऑलरेडी 10,000 तक के लेवल छूते हुए देखे हैं, मुझे लगता है कि ये बाजार अब थोड़े शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो एक कंसोलिडेशन के मूड में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई इमीडिएट ट्रिगर आज के सेशन में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ब्रॉडली 10,200 10,000 के दायरे में ही यहाँ पर निफ्टी में कारोबार होता हुआ देखने को मिलेगा। और इस सब के बीच यहाँ पर स्मॉल और मिड कैप्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सुबह के सेशन से काफी अच्छी अच्छी मूव्स देखने को मिली है और मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी पूरे दिन।
एक इम्पॉर्टेंट बात और रहेगी हर्षिता, यहाँ पर आज रात को फेड की यहाँ पर जो है वो अनाउंसमेंट्स आनी है मीटिंग की, तो यहाँ पर बाजार मुझे लगता है कि कॉशियस नोट पर बंद होगा और कोई भी बड़ी मूवमेंट यहाँ पर मुझे लगता है कि कल के सेशन के बाद देखने को मिलेगी। तो आज के सेशन में यहाँ पर खरीदारी के साथ ही चलूंगा और मेरा फोकस मिड कैप्स पर ही रहेगा। ओके, मिड कैप्स पर फोकस रहेगा, खरीदारी पर फोकस रहेगा और ऑफ कोर्स एक बड़ा मूव कल फेड के आउटलुक के बाद नजर आएगा। चलिए एक एक करके अब हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं फिर आज क्या बदलाव ये करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो हिमांशु गुप्ता के साथ शुरुआत करते हैं और हिमांशु के पोर्टफोलियो में कल एवरेस्ट और ड्रेजिंग में इन्होंने बाय साइड की पोजीशन दी थी। 240 का टारगेट एवरेस्ट का था, ड्रेजिंग का 280 का टारगेट था, लेकिन कल इन्होंने ट्रेड से एग्जिट कर लिया और पोर्टफोलियो में फिलहाल कोई नया ट्रेड इस समय है नहीं। तो एक जो भी स्टॉक जोड़ेंगे वो आज के 2 ट्रेड्स रहेंगे। हिमांशु, तो पहला ट्रेड क्या रहने वाला है? बिल्कुल हर्षदा, जो पहला स्टॉक आज मैं अपनी यहाँ पर टीम में उतारूंगा, स्टॉक का नाम है BEPL, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। स्टॉक का करंट भाव है लगभग 43-44 रुपए। अगर स्टॉक का शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्टॉक ने यहाँ पर 41 रुपए के ऊपर की जो शॉर्ट टर्म एक रेजिस्टेंस, जो एक सप्लाई का काम कर रहा था, उसको 2 दिन पहले क्लियर किया और पिछले 2 सेशंस में उसके ऊपर यहाँ पर क्लोज होने में कामयाबी दिखाई। जबकि ब्रॉडर मार्केट में हमने देखा कि अच्छा खासा हायर लेवल से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। बट इंटरेस्टिंगली आज के सेशन में उस स्टॉक ने ना केवल पिछले 2 क्लोजिंग के हाई काटे हैं, बल्कि उसकी 2 दिन की जो क्लोजिंग है उनके ऊपर यहाँ पर कारोबार करने में सक्सेसफुल अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि BEPL यहाँ से 45 रुपए के ऊपर निकल के 48 से 50 रुपए तक के टारगेट दिखाने की दमखम रखता है। इसलिए बंसाली इंजीनियरिंग में मैं अपनी टीम में आज पहली खिलाड़ी की जगह दूंगा और यहाँ पर 48 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर मैं BEPL में खरीदारी करके चलूंगा। ओके, तो 4850 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में और स्टॉक में करीब 9% तक का उछाल आ चुका है। भंसाली इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम है। मैं इनफैक्ट ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर सर्किट फिल्टर किस लेवल पर है। 20% का सर्किट फिल्टर है तो आपको ये 9.95% का गेन देखकर घबराना नहीं है, आपके लिए आगे मौका है और तेजी दिखाने का। और 4850 के टारगेट के लिए आप ये ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, वो है 41 रुपए का। चलिए अब मनीष का पोर्टफोलियो देख लेते हैं और मनीष के 2 मंदी के ट्रेड्स एकदम कारगर साबित हुए थे। ये देखिए वो मंदी के ट्रेड्स थे, ICICI बैंक और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस। दोनों इन्होंने कल लिए और अभी भी इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सोमवार का ट्रेड था जिससे उन्होंने पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो मनीष, आपके ये 2 मंदी के ट्रेड्स के साथ आप क्या बने रहेंगे या फिर इनमें कुछ बदलाव करेंगे?